नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। ऊना में लोगों ने एक कंपनी पर लगाए धोखाधड़ी करने के आरोप, पुलिस ने लगाई एफआईआर दर्ज करने की गुहार। धर्मशाला में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर मनाया जा रहा 3 दिवसीय कार्यक्रम, भाषा एवं कला विभाग की प्रधान सचिव मनीषा नंदा ने किया शुभारंभ। बीवीएमबी ने हटगढ़ में लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, करीब 400 लोगों के स्वास्थ्य की जांच के साथ बांटी मुफ्त दवाइयां। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से बड़ी ठंड, लोग दुबके घरों में तो पर्यटक निकले बर्फबारी से अटखेलियां करने। और अब खबरें विस्तार से। ऊना में लोगों ने एक निजी कंपनी पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि कंपनी ने उन्हें सस्ता राशन देने के नाम पर 6-6 हजार रुपए वसूले, जबकि अब उन्हें राशन देना तो दूर, कंपनी का कोई नुमाइंदा भी नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार को ऊना में एक कंपनी के खिलाफ उपभोक्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। गांव बहडाला के करीब 100 लोगों ने उक्त कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। लोगों ने बताया कि कंपनी ने उनसे सस्ता राशन देने के वायदे के साथ 6-6 हजार रुपए लिए थे, लेकिन अब कंपनी द्वारा ना तो उन्हें सस्ता राशन दिया जा रहा है और ना ही उनके पैसे वापस लौटाए जा रहे हैं। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि उन्होंने महंगाई के दौर में सस्ता राशन पाने के लिए 6-6 हजार रुपए जमा करवाए थे, लेकिन कंपनी ने अभी तक अपने करियाना स्टोर ही नहीं खोले। क्या करना जी, कंपनी खोली गई थी, इसने हमारे को वो सामान देने के लिए कहा था कि हम आप पहले पैसे जमा कराओ फिर आपको सामान दिया जाएगा। हमने पहले पैसे जमा करा दिए, हमें कार्ड दिए गए और पैसों के सामान हमें कोई कुछ भी नहीं दिया गया। यदि हमें ये सामान ना दिया गया ना तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हम आंदोलन करेंगे, जहाँ हम चक्का जाम करेंगे, जहाँ हमें कंपनियों से ये सामान दिलवाया जाए, जो हमारा पैसा ब्याज समेत हमें वापस किया जाए। सर, कंपनी वालों ने हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी किया। हमने तो सारा जो पैसा जो भी इस पर लगाया था, लोन उठाकर लगाया था, अब सारी कंपनी भागी है। तो अब हमें बताओ क्या करें, कोई सरकार भी एक्शन नहीं ले रही है। तो अब आप बताओ हम क्या करें, आंदोलन ही करेंगे और क्या करेंगे। देखो जी, कंपनी खुली थी, 6000 रुपये जमा कराया कहते थानू सस्ता राशन देवांगे, ना सानू राशन मिल रहा ना सानू पैसा मिल रहा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ जी इसकी ਅਸੀਂ शिकायत की है कंपनी के मालिक कोल जिन्हें सानू मगर लाया था इन्हों के नाल ही। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? हैं जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? कहते कंपनी फरार हो गई, कंपनी चल गई, अभी कितों देंगे थानू पैसे। ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस के पास न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने मांग की है कि उक्त कंपनी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करते हुए एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए। इस मामले की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हम लोग 5/12/12 को ऊना एफएचओ के पास पहुंचे, परंतु हमारी शिकायत तक दर्ज नहीं की। इसके बाद हमने एसपी महोदय ऊना से मामले की शिकायत की शाम 4 बजे, परंतु अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। हमारी मांग है कि कंपनी के मालिकों के खिलाफ जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज करके उन पर शिकंजा कसा जाए। लोगों ने प्रशासन और सरकार से भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाने के साथ ही धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऊना से के न्यूज के लिए राजनपुरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार प्राचीन धरोहरों को संजोए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि 36 प्राचीन तस्वीरों को धरोहर के रूप में कांगड़ा संग्रहालय में सहेजा गया है। यह बात भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रधान सचिव मनीषा नंदा ने धर्मशाला में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। विश्व विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के 4 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा संग्रहालय में 11 से 13 दिसंबर तक निष्पादन एवं ललित कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश भाषा एवं कला विभाग की प्रधान सचिव मनीषा नंदा ने किया।
इस मौके पर मनीषा नंदा ने कहा कि 350 वर्ष पुरानी कलाकृतियों को सहेज कर रखने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। 350 वर्ष पुरानी जो हमारी मिनिएचर जो मध्यकालीन से शुरू हुई थी लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, वो आगे भी सहस्त्र शताब्दी और चले, तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार जो है इसमें ध्यान दे। इसीलिए ये गैलरी कांगड़ा की 36 जो पेंटिंग्स ऐड करी गई हैं वो इन कलाकारों द्वारा बनाई गई हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा एक रहेगा, और जो बाहर से आने वाले हमारे कला प्रेमी टूरिस्ट वो भी इसको अवलोकन जब करेंगे तो इन कलाकारों का भी देखेंगे कि कितनी मेहनत हुई, और ये जो इनके गुरु रहे हैं इन कलाकारों के, उनसे भी उनका भी योगदान बहुत ज़बरदस्त है इस गैलरी को लगाने में। इस मौके पर पद्मश्री से नवाजे जा चुके प्रदेश के जाने माने चित्रकार विजय शर्मा ने कहा कि आज प्राचीन कलाकृतियों को सहेज कर रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए कांगड़ा आर्ट गैलरी भी अपना अहम योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इन प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी विभिन्न स्थानों पर लगाने का प्रयास किया जाएगा। न केवल बाहर से आने वाले पर्यटक कांगड़ा कला का दिग्दर्शन कर पाएंगे, बल्कि जो हमारी ये स्थानीय कला परंपरा है ये भी जीवित रहेगी, और भविष्य में हम शिल्पियों के और भी कला शिविर लगाएंगे, जिसके दौरान बनने वाली कलाकृतियों को इस संग्रहालय में और ज़्यादा स्थान दिया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र की कला को हम जनसाधारण तक पहुंचाएं। 11 से 13 दिसंबर तक कांगड़ा संग्रहालय में चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 12 चित्रकार भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर हेम चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर काव्य और कला का समन्वय विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। सोलन में ह्यूमन राइट्स और रोटरी क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एक कार्यक्रम और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने स्लोगन के माध्यम से लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया। मंगलवार को सोलन में ह्यूमन राइट्स और रोटरी क्लब की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम सोलन हरबंस नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरबंस नेगी ने लोगों को मानव जीवन के मूल्यों की जानकारी देते हुए कहा कि मानवाधिकार की रक्षा करना और उसका सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। ह्यूमन राइट्स सोलन चैप्टर द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर ये आयोजन किया गया। इस आयोजन में यूथ चैप्टर द्वारा जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के पैम्पलेट्स जो हमारे ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाए गए हैं, उसका यहाँ बांटे गए हैं। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग जो है ह्यूमन राइट्स को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे और सबके जो ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करेंगे अपने अपने लाइफ में, और इसको ये एक अच्छा प्रयास है और इसको प्रोत्साहन देंगे। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स की कार्यकर्ता रेणुका शर्मा ने बताया कि आज भी जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उन्होंने बताया कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना ही आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। रेणुका शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मानवाधिकारों की जानकारी दी गई। इसमें लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें ताकि लोग सजग हों जिनको अपने अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक इसमें अधिकारों के बारे में संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, जिसमें आम से आम लोगों को भी इन अधिकारों के बारे में बहुत इजी जो है महत्व मिल सकता है। इस दौरान क्लब की ओर से सार्वभौम घोषणा पत्र बांटकर स्थानीय लोगों को शिक्षित करने का प्रयास भी किया गया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। हटगढ़ स्कूल में बीवीएमबी द्वारा आयोजित एक दिवसीय फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का करीब 400 लोगों ने लाभ उठाया। कैंप में बीवीएमबी हॉस्पिटल सुंदरनगर के 8 डॉक्टरों ने लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया। इस दौरान लोगों को दवाइयां भी मुफ्त में बांटी गई। बीबीएमबी ने मंडी जिला के नाचन हलके की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटगढ़ में मंगलवार को एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बीबीएमबी के पीएमओ डॉक्टर जेसी शर्मा की अगुवाई में 8 डॉक्टरों की टीम ने अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ शिविर में पहुंचकर क्षेत्र के करीब 400 मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया और साथ ही फ्री दवाइयां भी बांटी। शिविर का शुभारंभ बीबीएमबी के मुख्य अभियंता आर.के. गर्ग ने किया। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी हर वर्ष समाज के उत्थान के लिए ऐसे शिविर व दूसरी कई प्रकार की समाज से जुड़ी गतिविधियों में अपना सहयोग देता रहता है। आज कैंप का इसका इनाग्रेशन किया बीबीएमबी की तरफ से मेडिकल कैंप,
डॉक्टर शर्मा ने इसको अरेंज किया है ये सोशल फेयर एक्टिविटी के अंडर, ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटियाँ मिलें। आसपास कोई प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, और हम आगे भी ऐसे अरेंज करते रहेंगे अलग अलग विलेज में, ताकि लोगों को मेडिकल एड जो सोशल एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हैं, BBMB शुरू से ही सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई है, और जो लोग अफेक्टेड हैं, जिनकी जो भी समस्या होती है, उनको हमेशा जो प्रायोरिटी के बेस पे जो किया जाता है। तो सोशल से इवन पहले जो है फंड भी कुछ मिलते थे, और फंड तो नहीं मिलते, पर फिर भी हमारे जो चेयरमैन साहब जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी तरफ से ये आदेश है कि ऐसे जो जहाँ तक हो सके और जो जेन्युइन केस हो उसको जो है सोशल के दायरे में लाया जाए और सोशल के काम किए। इस अवसर पर BBMB के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता JP गुप्ता, स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य सीताराम बंसल, SMC के प्रधान अनंतराम भारद्वाज, स्थानीय पंचायत की प्रधान मीना देवी, BDC सदस्य कौशल्या व स्थानीय पाठशाला की ओल्ड स्टूडेंट फेडरेशन के महासचिव बालकराम गोस्वामी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हटगढ़ से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। Pal, the home store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the home store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC है लाई सबके लिए मुफ्त पढ़ाई। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 125, 250, 300 घंटे के निःशुल्क कोर्सों के लिए दाखिला शुरू। फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 01905 241313। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम जिसका नाम है केमोन किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरी मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करो। नंबर नोट करो 9882221139। सोलन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से हिमाचल की अमूल्य और अतुल्य कला से युवाओं को अवगत कराया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी संस्कृति और परिधानों के बारे में करीब से जानने का मौका मिला। सोलन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को हिमाचल की अनमोल विरासत और लोक संस्कृति से अवगत करवाना था। कार्यक्रम में भाग लेने आए कलाकारों का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के बोझ तले दबती जा रही है और अपनी परंपराओं को भूलती जा रही है। आज की युवा पीढ़ी अपनी विरासत और लोक संस्कृति को याद रखे, इसी सोच को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
और ना आज हम अपना कल्चर दिखा रहे हैं, मतलब लाहौल स्पीति का ये ड्रेस है जो हमने पहना, इसका नाम सुलमा है। और मतलब हम चाहते हैं कि लोगों को अपना ड्रेस दिखाएं, हिमाचल में सबको पता लगे कि लाहौल स्पीति में भी सुलमा नाम का ड्रेस भी है और सब इसको मतलब पहने वगैरह करे। ड्रेस को भूल रहे हैं, अपने कल्चर को भूल रहे हैं लोग, अपनी ड्रेस को भूल, तो हम चाहते हैं कि अपने ड्रेस को लोग पहने और मतलब दिखाएं हम अपने कल्चर को। इस कार्यक्रम में शादी विवाह में गाए जाने वाले गीत और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी बताया गया। मैं यहाँ सोलन में पहाड़ी नृत्य जिसे पढ़ुआ कहा जाता है वो आज पेश करने जा रही हूँ, जो अक्सर ब्याह शादियों में किया जाता था, परंतु पाश्चात्य सभा के कारण वो लुप्त हो चुका है और लोग इसे जानते भी नहीं हैं। हम सभी युवाओं ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस नृत्य को पेश करके लोगों तक पहुँचाएँ। इस कार्यक्रम में लाहौल स्पीति, कुल्लू आदि कई जिलों से कलाकारों ने भाग लिया। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। इंद्र देवता ने बारिश की हल्की बौछार करके धरती के बाशिंदों को थोड़ी राहत दी है। प्रदेश में खुश्क ठंड से जूझ रहे लोग मंगलवार को थोड़ी राहत महसूस करते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रदेश में बारिश होने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन इससे लोगों को धूल मिट्टी से भी राहत मिली है। आने वाले समय में और बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मंगलवार सुबह जब लोग उठे तो मौसम के सुहावने मिजाज को देखकर खुश नजर आए। हालांकि सर्दी के इस मौसम में बारिश का मतलब अधिक ठंड से ही होता है, लेकिन अगर लंबे समय से धरती पर सूखा पड़ा हो तो ऐसी बारिश के मायने बदल जाते हैं। लोगों ने मंगलवार को सर्दी के मौसम में बारिश का खूब आनंद उठाया। हालांकि लोग बाजारों में कमी नजर आए, लेकिन सभी इस बारिश से राहत महसूस करते हुए दिखाई दिए। मैं मौसम के बारे में बहुत खुश हुआ। आज सुबह से बारिश हो रही है, तो इसमें जैसे किसानों के लिए भी बहुत अच्छी है। एक शुष्क ठंड थी, तो जैसे डस्ट पार्टिकल्स थे बहुत से, उससे बीमारियां वगैरह होती थी, तो उससे भी निजात हुआ है। तो अब जो किसानों को जैसे गेहूं वगैरह की वो जो बुआई थी वो रुके हुए थे, अब हो पाएगी। तो आज मौसम जो बारिश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को इस जो बारिश से जो है फ़ायदा है। ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोगों ने अधिक गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है।
अमूमन सर्दी के मौसम में लोग धूप सेककर सर्दी से राहत पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंगलवार को जब आसमान पर घनघोर मेघ छाए हुए थे तो उस वक्त लोगों ने आग का सहारा लेकर खुद को ठंड से बचाने का प्रयास किया। लोगों के अनुसार एक लंबे समय के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि मतलब बारिश हुई है, इससे फसल भी अच्छी होगी हमारी और इसमें बीमारियां भी कम हो सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 दिन में बारिश ऐसी होती रहेगी, क्योंकि मौसम देख के तो ऐसे ही बता सकते हैं कि मतलब बारिश अच्छी होने की संभावना है। मौसम बहुत ही अच्छा है, खुश मिजाज है और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम कि बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है। तो क्या इससे किसान इससे मतलब फसल वगैरह भी अभी मतलब पहले तो बो नहीं रहे थे, मतलब बारिश हुई है तो अभी फसल बोना शुरू कर देंगे, अभी बोने हो रही है। वही मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले समय में और बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। जहां मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया, वहीं ऊपरी इलाकों पर हुई बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। पर्यटन नगरी डलहौजी घूमने आए दूसरे राज्यों के पर्यटक यहां बर्फबारी देखकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यटक बर्फ में खेलने का जमकर आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बागवान भी बर्फबारी से खासे खुश हैं। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर हिमपात, यह नजारा मंगलवार सुबह प्रदेश भर में देखने को मिला। जहां निचले क्षेत्रों में बारिश से बड़ी ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं पहाड़ी इलाकों पर घूमने आए पर्यटकों को बर्फबारी में बंद कमरों से बाहर लाकर रख दिया है। सोमवार रात से शुरू हुई बर्फबारी मंगलवार दोपहर तक जारी रही, जिसका पर्यटकों ने भरपूर आनंद उठाया। पर्यटन नगरी डलहौजी में घूमने आए पर्यटकों को जब बर्फबारी का पता चला तो मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा हो। मेरा नाम राहुल शानी है, हम गुजरात से आए हैं। यहाँ बहुत ठंडी है, अचानक बर्फ गिर रहा है डलहौजी में। ये सोचा नहीं था इतना बर्फ गिरेगा, मजा आ रहा है, यहाँ बहुत बर्फ है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत। हाँ, मेरा नाम उमेश प्रजापति है, मैं मुंबई से आया था यहाँ पे और डलहौजी में मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतनी बर्फ होगी। मनाली में भी जितनी बर्फ नहीं देखने मिली उतनी आज डलहौजी में मिली है, तो बहुत ही काफ़ी खुश हूँ मैं। और ये जो भी एनवायरनमेंट है वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। और सही में कहा जाता है स्वर्ग है, सही में स्वर्ग जैसा ही है। हम गुजरात से आए हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, स्वर्ग जैसा है। हमने देखी नहीं है, हमने ये सब कभी नहीं देखा, हमने बहुत एंजॉय किया। गुजरात से आए हैं और हमने सोचा नहीं था कि डलहौजी में इतना अच्छा बर्फ होगा और हमने बहुत ही अच्छा एंजॉय किया इधर। और डलहौजी सच में ही स्वर्ग जैसा सुंदर ही है और हमने इधर बहुत ही एंजॉय किया। हमें पहले ऐसा लगा था पहले बारिश नहीं गिरेगी, मगर आज बारिश गिरी तो बहुत ही अच्छा लगा इधर। हमें स्नोफॉल बहुत ही बढ़िया लगा इधर। मौसम के बदले मिजाज से चंबा जिला एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है। जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर, होली और डलहौजी के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी हुई है। डलहौजी के ऊपरी इलाके काला टोप, डैनकुंड में सर्दी के मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में आधा फुट से भी अधिक बर्फ गिरी है। हल्की बर्फबारी से मौसम में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों में भी इस ठंड का खासा प्रकोप देखा जा सकता है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। के न्यूज के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।